राम राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्ण सभी को। सुबह की क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं धवल आमेटा। हमारा जो कोर्स चल रहा था उसमें हमने चतुर्भुज तक के टॉपिक सारे पढ़ लिए थे। एक टॉपिक आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एकीक नियम, या उसी को कहते हैं चेन रूल नियम। लेकिन जो सिलेबस में नाम लिखा गया है उसके अंदर यूनिटरी मेथड लिखा गया है। तो इस सिलेबस के अंदर जो नाम लिखा गया है, आधे बच्चे तो इस नाम से ही कंफ्यूज हो गए से ये यूनिटरी मेथड क्या है। तो घबराना नहीं, यूनिटरी मेथड ही एकीक नियम है या चेन रूल नियम है। ये हालांकि ये जो टॉपिक है वो सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया है, आईएसए, यूपीएससी के एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर रिटन टेस्ट में पूछा जाता है। इस बार इस टॉपिक को राजस्थान सरकार ने पटवार के अंदर रखा। हालांकि ये टॉपिक जो है हमारे रीट फर्स्ट लेवल के अंदर भी इसका प्रश्न पूछा जाता है, एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीट सेकंड लेवल के अंदर जो साइंस मैथ्स वाले अभ्यर्थी है उनके प्रश्न पत्र में इस पार्ट से एक या दो प्रश्न आते हैं, चाहे वो साइंस बायो से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस मैथ्स से रिलेटेड अभ्यर्थी हो, यानी जिस अभ्यर्थी के साइंस सब्जेक्ट होगा उसके इस प्रश्न पत्र में इस पार्ट से एक या दो प्रश्न आते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। आज इस पार्ट का हम पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा आज की क्लास में, इसलिए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस टॉपिक के बारे में प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है ये एकीक नियम, क्या यूनिटरी मेथड है, इसको अपन एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझ लेते हैं, उनको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, नोट करते हैं। तो आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखते जाइए। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने जो हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड, उसी का मैंने लिख दिया यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है दोस्तों एकीक, जैसा कि हमने देखा। और यूनिटरी से ही बना है यूनिट, और यूनिट का मतलब अपन जानते हैं इकाई या एक। इस टॉपिक के अंदर या इसके अंदर एक आधार होगा, यानी एक प्रश्न में हमें आधार दे रखा होगा और उसके बाद हमें अज्ञात मान निकालना होगा। जिसे इसका उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि एक पेन 20 रुपए का आता है, तो 2 पेन कितने के आएंगे। यानी आधार का मतलब ये हुआ कि एक पेन का मूल्य कितना रुपया है, हमारे पास 20 रुपये है, तो हमें कितने पेन का वैल्यू निकालना है, हमें 2 पेन का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इस आधार को लेकर चलेंगे, जब जाके इसका मान निकल जाएगा। तो आधार और अज्ञात मान, यानी आधार से हमें किसका मान निकलता है, अज्ञात का मान निकलता है। और दोस्तों सबसे इसके लिए ये उदाहरण है, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर प्रश्न में हमें इसी लाइन की ज़रूरत होगी कि जो मान हमें अगर दे रखा है उसे बाई तरफ का मतलब उल्टा हाथ की तरफ लिख दे। ऐसा नहीं कि जो उल्टे हाथ से लिख रहा है तो मेरा उल्टा हाथ ये है उधर लिख देता हूँ, नहीं। बाया और दाया हमेशा फिक्स है कि जो मान हमें प्रश्न में दे रखा है उसको बाई तरफ लिखते हैं, और जो मान निकालना हो उसे कहाँ लिखते हैं दोस्तों, उसे दाई तरफ लिखते हैं। ये प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न छपता है उसके अंदर हमें जो काम करना है उसको लिखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, चौथी चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि इसकी ट्रिक। क्योंकि इस यूनिटी मेथड के अंदर दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहले टाइप का प्रश्न आता है जिसके अंदर हमें कम से कम 2 मान दे रखे होंगे, और एक प्रश्न होगा जिसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मान दे रखे होंगे। तो 5 मान वाला पार्ट हम सेकंड लेंगे। आज पार्ट 1 लिया जिसके अंदर 2 मान है, यानी प्रश्न के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मान और कम से कम कितने मान दे रखे होंगे, 2 मान दे रखे होंगे। तो उसके लिए जो पार्ट 1 के लिए ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि हमें कम का गुणा अधिक से करना है, बराबर अधिक का गुणा
किससे करना है दोस्तों, कम से करना है। बस अगर किसी ने इस ट्रिक को दिमाग में बिठा लिया तो 101% गारंटी लेता हूँ कि आपका यूनिटी मेथड का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस ये आपको याद रखना है कि कम का गुणा अधिक से और अधिक का गुणा कम से। और फर्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी कि जो मान दे रखा होता है उसे कहाँ लिखना है, बाईं तरफ, और जो मान निकालना हो उसे कहाँ लिखना है, दाईं तरफ। अब अपन इसमें कुछ उदाहरण भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस यूनिटी मेथड का सबसे बेसिक मेथड बताऊंगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो हमें सिर्फ टिक लगाना है। लेकिन ये जो पार्ट मैंने बताया था आपको एसएससी पीसीएस के अंदर रिटन एग्ज़ाम में भी आता है, तो वहाँ पर प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो हम वो भी तरीका देख लेंगे, और उसके बाद हम सारे प्रश्न को इस ट्रिक से करेंगे। जाइएगा मत कहीं पर भी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि 25 खिलौनों का मूल्य 375 रुपये हो तो 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि हम अक्सर प्रश्न देखते हैं, उन प्रश्नों के आगे इस तरह से कुछ बिंदु लगे हुए होते हैं, यानी दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे। इसका मतलब होता है दोस्तों चूंकि, क्या होता है, चूंकि यानी सिंस, और इसका मतलब होता है इसलिए, यानी देयर फोर। तो इस चूंकि का मतलब उस प्रश्न के अंदर जो कारण दे रखा है उसके लिए लगता है, और जो हमें निकालना है उसके लिए क्या लगता है। इसलिए कि 25 खिलौनों का मूल्य 375 है, इस कारण से हमें किसका निकालना है, 33 खिलौनों का भी निकालना है। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैं मेथड बता रहा हूँ, फिर ट्रिक बताऊँगा, इसलिए सभी का ध्यान इस वाइट बोर्ड पर होना चाहिए। आसपास की चीज़ों को न देखते हुए इस वाइट बोर्ड को देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि चूंकि, हम लिखते हैं चूंकि 25 खिलौनों का मूल्य, 25 खिलौनों का मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास, 375 रुपये। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मेथड समझा रहा हूँ, ट्रिक में बाद में बताऊँगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। 25 खिलौनों का मूल्य समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आप भी कभी मास्टर साहब बन गए तो मास्टर साहब बन गए, स्कूल में ट्रिक तो पढ़ाओगे नहीं, तो मास्टर साहब बन गए तो स्कूल में मेथड तो बनाओगा आपने, बनाओगा। इसलिए चूँकि 25 खिलौनों का मूल्य 375 है, इसलिए एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा मित्रों, 375 बटे 25। हमें किसका निकालना है मित्रों, 33 का। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए 33 खिलौनों का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 375 बटे 25 इंटू 33। 25 का भाग 375 में देंगे, 25 से कम 25, और कितनी बार चला गया, 25 5 125, सॉरी 25 से कम 25, 7 में से 5 गया 2, और फिर एक 25 का भाग उसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 25 5 125। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। 15 × 75 7। हाँ, अब हमें क्या करना है, 33 का गुणा 15 से करना है। 15 3 45, 15 3 45 और 4 95, यानी 495 रुपये। तो 33 खिलौनों का जो मूल्य आया मित्रों वो कितना आया, 33 खिलौनों का जो मूल्य आया वो कितना आ गया हमारे पास, 495 रुपये। तो ये इसका एकीकी नियम से सवाल को सरल करने का मेथड में, सॉरी बेसिक मेथड है, जो परीक्षा में, जो किताबों में, जो स्कूल में किताबें चलती है, जैसे 7वीं 8वीं की जो किताबें चलती है, उन किताबों के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करते हैं। तो आप इसे भी उतार लीजिए, फिर अपन इसकी ट्रिक देखते हैं। अब अपन इसकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ट्रिक ये है कि 25 खिलौनों का मूल्य ये दे रखा है। अब मैंने क्या कहा था आपको, तीसरा नंबर का पॉइंट याद करो कि इस प्रश्न में जो चीज़ दे रखी है उसको बाईं तरफ लिखेंगे और जो निकालनी है उसको दाईं तरफ। हमें क्या निकालना है, इसमें मूल्य निकालना है। इसका मतलब मूल्य को कहाँ रखेंगे, दाईं तरफ। तो 25 खिलौने हैं तो 25 खिलौनों का मूल्य कितना है,
375, उसको कहाँ रखेंगे 375 मूल्य दाई तरफ, 25 किलो को बाई तरफ। अब यहाँ क्या आ जाएगा 33 किलो में, इसका मूल्य हमें निकालना है। अब ट्रिक जो मैंने बताई थी वो क्या बताई थी कि कम का गुणा अधिक से और अधिक का गुणा कम से, वो कैसे करना। अब यहाँ ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर जो पहले वाला सवाल किसी के बकाया रह गया वो पास वाली कॉपी में से उतार रहा है तो 2 मिनट शांति रखते हुए इसको देख लीजिए। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मित्रों जो मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, खिलौनों की संख्या दे रखी है। उन दोनों खिलौनों की संख्या को देखते हुए मुझे बताइए इन दोनों में से कम कौन सा और ज़्यादा कौन सा है। दोस्तों ये कम है और ये क्या है, अधिक है। ठीक है, जब 25 खिलौनों का मूल्य 375 है, खिलौनों की संख्या कम हुई या बढ़ी, खिलौनों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब ये अंडा रुपया भी क्या होगा, इसके रुपए भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये मान हमें क्या करना, हमें सोचना पड़ेगा इधर वाला मान क्या आएगा। भाई इधर वाला हमें मान पता चल गया ये कम है और ये अधिक है, इसलिए हमने कम और अधिक लिख दिया। लेकिन इधर वाला मान हमें सोचना पड़ेगा कि जब 25 खिलौनों का मूल्य ये था, खिलौनों की संख्या बढ़ी तो मूल्य भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये अधिक आएगा और ये कम। अब क्या है, कम का गुणा अधिक से, कम का गुणा अधिक से, यानी 25 का गुणा 1 से और 375 का गुणा 33 से। x बराबर क्या हो जाएगा, 375 इंटू 33 बटे कितना हो जाएगा 25, कितनी बार 15 बार। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 495 रुपये। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 495 रुपये। बस आपको बस ये कम अधिक वाला ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। और सबसे सरल सवाल, एक नियम, यदि 10 रुपये में 3 केले मिलते हो तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना। यदि 10 रुपये में 3 केले मिलते हो तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना। अपन सीधा ट्रिक पे, हमारे पास ये देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना, हमें मूल्य निकालना। इसका मतलब जो निकालना है उसको कहाँ रखेंगे अपन, दाईं तरफ। तो 3 केले, अब इसको क्या लिखेंगे, 10 रुपये है, इसका मतलब मूल्य इधर। यहाँ कितने केले हैं, 3 केले का जो मूल्य है वो कितना रुपये आ रहा है, 10। तो हमें 1 दर्जन केले, और 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती दोस्तों, 1 दर्जन में 12 वस्तु होती। तो हमें 12 केले कितने रुपए में आएंगे वो बताना। इन दोनों में से कम कौन है, इन दोनों में से कम ये है, और अधिक कौन है, अधिक 12 है। जब 3 केले का मूल्य 10 रुपये है तो 12 किलो का मूल्य कम हो गया, बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, अधिक हो गया, और ये क्या हो गया, कम का गुणा अधिक से करना है, यानी 12 का गुणा किससे करना है, 10 से। x का गुणा किससे करना है, 3 से। x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा, 3, कितना आ गया, 40 रुपये। यानी आपके 12 केले कितने रुपए में आएंगे, 12 केले आएंगे आपके 40 रुपये में। यदि 2 दर्जन पेंसिल का मूल्य 72 रुपये हो तो 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। यानी इस प्रश्न में भी हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। और क्या दे रखा है, पेंसिलों की संख्या। तो जो दे रखा होता है उसको बाई तरफ लिखते हो और जो निकालना होता है उसको किधर लिखते हैं, दाई तरफ। तो हमें क्या दे रखा है, पेंसिल की संख्या 2 दर्जन, 1 दर्जन के अंदर 12, तो 2 दर्जन के अंदर कितना है, 24। यानी 24 पेंसिल का मूल्य कितना है, 72 रुपया। तो यहाँ कितनी पेंसिल है, 9 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। अब इन दोनों में से ये 24 अधिक है और 9 क्या है, कम है। जब 24 पेंसिल का रुपया 72 है तो 9 पेंसिल का कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा दोस्तों, कम होगा। और ये क्या है, अधिक। बस आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ आपको पता चल गई तो कम का गुणा किससे करना है, अधिक से, और अधिक का गुणा किससे करना है, कम से। x बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 72 बटे 24 3 72, यानी x बराबर कितना रुपये आ जाएगा, 27 रुपये। तो 9 पेंसिल कितने में आ जाएगी हमारे, 9 पेंसिल आ जाएगी 27 रुपये के अंदर। बस इसके अंदर हमें जो चीज़ दे रखी है उसको तो रखनी बाई तरफ, ये चीज़ याद रखना, और जो चीज़ निकालनी उसको लिखना है दाई तरफ। और
जो दे रखा है उससे तो हमें पता चल जाएगा कम कौन सा और अधिक कौन सा। जो निकालना है उसका हमें सोच समझ कर लगाना है, बस वो पता चल गया तो आप कम का गुणा अधिक से और अधिक गुणा कम से करके आंसर निकाल सकते हैं। विमला 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 180 रुपये देती है। यदि 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो कितना देगी। इसका मतलब इसमें भी क्या निकालना, मूल्य जो निकालना उसको उधर रख दो, यानी 200 किलोमीटर। ठीक है, ये तय करेगा तो कितने रुपए देगी, 180 रुपये। अब कितना किलोमीटर तय कर रही है, 500। कितना देगी नहीं पता। इन दोनों को देख के बताओ कम कौन सा है, 200, अधिक कौन सा है, 500। अब जब 200 किलोमीटर तय करती है तो कितना देगी, 180। 500 देगी तो पैसे कम लगेंगे या ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अधिक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अधिक का गुणा किससे करना है, कम से, यानी 200 का गुणा 1 से करना है और 180 का गुणा किससे करना है, 500 से। x बराबर हो जाएगा 180 × 500 बटे कितना हो जाएगा, 200। 2 से 180 कट गया, 90 बार 90 का गुणा 5 से किया तो कितना आ गया, 450 रुपये। यानी 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना रुपया लगता है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 450 रुपये देने पड़ेंगे। एक पेड़ की लंबाई 10 मीटर है, इसकी छाया 18 मीटर पड़ती है। यदि पेड़ की लंबाई 120 मीटर हो तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ जो भी मैं बोर्ड पर प्रश्न कराता हूँ तो उस समय आप सभी इस बोर्ड पर देखें और उसके बाद आप जब भी सवाल अपनी कॉपी में नोट करें तो वीडियो को पॉज करते हुए भी कर सकते हैं। जो क्लास में बैठे हैं वो तो वीडियो पॉज नहीं करें ना, ऐसा नहीं वीडियो पॉज करके। अभी जो क्लास में बैठे हैं उनको लेने, जो देख रहे हैं, जो नहीं आ सक रहे वो बाद में देखते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके सवाल को उतार सकते हैं। अब इस सवाल में हमें क्या निकालना है, पेड़ की छाया की लंबाई। तो जिसको निकालना है उधर लिख देते हैं, यानी 10 मीटर जो पेड़ है उसकी छाया कितनी है, 18 मीटर। यदि पेड़ की लंबाई 120 मीटर हो जाएगी तो छाया कितनी भी हो जाएगी, तो छाया फिर भी बढ़ेगी। मतलब 120 मीटर अगर पेड़ की लंबाई होगी तो छाया बढ़ेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, अधिक हो गया, और ये क्या हो गया, कम। 10 और 120 में ये कम है और ये क्या है, अधिक। किसका गुणा किससे होता है, कम का गुणा अधिक से, यानी 10 का गुणा 1 से और 18 का गुणा किससे होगा, 120 से। x की वैल्यू निकालेंगे, 18 × 120 बटे कितना लिख देंगे, 10। 12 का गुणा 18 से करेंगे, यानी 12 8 96 कितना बचा, 9। 12 कम 12, 12 और 9 हो गया 21, यानी 216 मीटर। तो पेड़ की छाया की जो लंबाई हो जाएगी, जब पेड़ 120 मीटर का होगा तो छाया कितने मीटर तक फैलेगी, 216 मीटर तक छाया फैल जाएगी। अब इसे आराम से उतारिए, ज़्यादा आराम भी नहीं लेना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्क्रीन पर। 5 पुस्तकों का वजन 2.5 किलोग्राम हो तो कितनी पुस्तकों का वजन 30 किलोग्राम होगा। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा समझना, अपने तो एक चीज़ याद रखनी कि प्रश्न के अंदर जो चीज़ दे रखी है उसको तो लिखना है बाई तरफ, जो निकालना है उसको लिखना है दाई तरफ। यहाँ पर 5 पुस्तक का वजन 2.5 किलोग्राम है, हम पुस्तकें निकालनी है, इसका मतलब पुस्तकों की संख्या निकालनी है, उसको कहाँ रखेंगे, दाई तरफ। तो यूँ लिख सकते हैं अपन इसको कि 2.5 किलोग्राम पुस्तकों का जो वजन, मतलब 2.5 किलोग्राम पुस्तकें है, वो 5 पुस्तकों का वजन 2.5 किलोग्राम। हमें क्या पूछा, 30 किलोग्राम पुस्तक, मतलब किलोग्राम के लिए कितनी पुस्तकें होगी। तो ये 2.5, ये 3, कम कौन है, 2.5, अधिक कौन है, 30। जब 2.5 किलो 5 पुस्तकों का वजन है तो 30 किलो कितनी पुस्तकों का, ये अधिक आएगा या कम आएगा, सोच के बताइए। ये अधिक आएगा, कितना आएगा, अधिक आएगा। ये कितना आ जाएगा, अधिक, और ये कितना हो जाएगा, कम। बस कम का गुणा अधिक से, यानी 2.5 × x बराबर 5 × कितना हो जाएगा, 30।
हमें किसका निकालना है, x का। 5 × 30 बटे 2.5, पॉइंट हटाया, ऊपर कितना गया 30। 5 से 25 कितनी बार, 5 बार। 5 से 30 कितनी बार, 6 बार। कितनी पुस्तकें आ गई, 60 किताबों का जो वजन है वो कितना किलोग्राम आएगा, 60 किताबों का वजन आ जाएगा 200 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 200 किलोग्राम 60 किताबों का वजन मिल जाएगा हमें। उतारिए इसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास वाले तो क्लास में बताएं, घर जाके नहीं बताना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्क्रीन पर। 15 लीटर पानी भरने में 30 परिंदे काम आते हैं, तो 120 परिंदे भरने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। जो निकालना है उसे किस तरफ, दाईं तरफ। क्या निकालना है, पानी। क्या दे रखा है, 30 परिंदे के लिए कितना लीटर पानी, 15। तो 120 परिंदे के लिए कितना लीटर पानी नहीं पता। 30 और 120 में कितना ज़्यादा, ये कम और ये अधिक। जब 30 परिंदे भरोगे 15 लीटर में, तो 120 कितने में, अधिक में या कम में, अधिक में। ये कम में, कम का गुणा अधिक से, 30 का गुणा 1 से, 15 का गुणा 120 से। x बराबर हो जाएगा 15 × 120 बटे 30। 0 से 0, 3 से 12, 4 बार। x बराबर कितना, 60 लीटर। यानी 60 लीटर पानी के अंदर कितने परिंदे भरे जाएंगे, 60 लीटर पानी के अंदर 120 परिंदे भरे जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपसे आशा भी लगा रहा हूँ कि धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप सभी से को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्क्रीन पर। P रुपए में Q वस्तु आती है, तो R रुपए में कितनी वस्तु आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ऐसा नहीं कर सकते जो भी ट्रिक लगा रहे कम अधिक वाली, क्योंकि यहाँ हमें संख्या नहीं दे रखी। इसलिए अपन इसका एक ही नियम का जो बेसिक पार्ट देखा था हमने, बेसिक मेथड देखा था, उस हिसाब से करते हैं कि P रुपए हमें किसका मान निकालना है, वस्तु का। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि P रुपए में वस्तु आती, P रुपए में वस्तु आती है कितनी, Q। तो 1 रुपए में कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, Q बटे P। P रुपए में Q वस्तु आती है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु आ जाएगी, P बटे Q। हमें कितने रुपए की निकालनी है, R रुपए की। तो R रुपए में वस्तु आ जाएगी Q बटे P इंटू R। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं QR बटे P, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RQ बटे P, कुछ भी लिखो। तो R रुपए में कितनी वस्तु आ जाएगी, QR बटे P या QR बटे P या RQ बटे P वस्तु आ जाती है। नेक्स्ट सवाल, P रुपए में Q वस्तु आती है, तो R वस्तु कितने रुपए में आएगी। हमारे पास जो पहला प्रश्न था कि P रुपए में Q वस्तु आती है, तो R रुपए में कितनी, तो हमें वहाँ वस्तु निकालनी थी और यहाँ क्या निकालना है हमें, रुपए। तो हम स्टार्ट करेंगे वस्तु से कि Q वस्तु जो है, Q वस्तु किस में आती है, R रुपए में। ठीक है, तो एक वस्तु कितने रुपए में आ जाएगी, एक वस्तु आ जाएगी R बटे Q रुपए में। हमें कितनी वस्तु निकालनी है, हमें R वस्तु निकालनी है। तो सॉरी Q वस्तु आती है आपके P रुपए में, तो एक वस्तु कितने में आ जाएगी, P बटे Q। तो R वस्तु कितने रुपए में आ जाएगी,
P/Q इंटू R रुपये में या R इंटू P/Q रुपये में। तो R वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P इंटू R/Q रुपये। एक नाविक 12 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, किलोमीटर ही निकालना है, उसकी दूरी निकालनी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिनट में दे रखा है समय, और एक समय किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है। इसका मतलब समय की सबसे छोटी इकाई जो है वो मिनट है, अगर मिनट और घंटे की अपन बात करें तो, ठीक है। तो हमारे पास मिनट है, तो आप यहाँ तो इस घंटे को भी मिनट में चेंज करो, या फिर इस मिनट को किस में चेंज करें अपन, घंटे में। तो हम अपन क्या करते हैं, घंटे को, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 1 घंटा जो होता है वो कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो 5 घंटा कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 60 बराबर कितना मिनट, 300 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। तो अब वही चीज़ कि जब 12 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 300 मिनट में कितने की करेगा। जब 12 में 5 करता है तो 12 कम है, 300 क्या है, अधिक। जब 12 मिनट में 5 किलोमीटर की, तो 300 में ज़्यादा करेगा या कम करेगा, इससे तो ज़्यादा ही करेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। और इसका मतलब क्या आ जाएगा, कम। भाई 12 मिनट में 5 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 300 मिनट में तो ज़्यादा ही करेगा ना, मतलब इस 5 से तो ज़्यादा ही करेगा। तो कम का गुणा किससे करना है, अधिक से। कम का गुणा अधिक से, और अधिक का गुणा कम से। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 300/12। 12 का भाग 300 में दिया तो 12 दूनी 24, 12 पंज 60, यानी 125 किलोमीटर। तो 300 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 300 किलोमीटर में 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बस दोस्तों, आपको इन सवालों के अंदर एक एक नियम, यूनिटरी मेथड या चेन रूल के जो सवाल आते हैं उसके अंदर आपको बस इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। या तो सवाल में कम से कम 5 मान दे रखे होंगे, या सवाल में 2 मान दे रखे होंगे। तो आज हमने पार्ट 1 का 2 मान वाला किया। तो सिर्फ आपके लिए इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो मान आपको दे रखा है उसको बाईं तरफ, जो निकालना है उसको दाईं तरफ। सेकंड ट्रिक क्या है कि कम का गुणा किससे करना है, अधिक से, और अधिक का गुणा किससे करना है, कम से। आपका एक ही नियम का सारा सवाल कंप्लीट। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लेंगे 5 मेंबर्स वाले मसाला ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम।